राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। त्रयोदशी व्रत की कथा, प्रदोष के व्रत की कथा, सभी तरह के कष्ट दूर को करने के लिए, मनोवांछित फलों की प्राप्ति करने के लिए प्रदोष के व्रत की कथा। वारों के अनुसार प्रदोष का व्रत और उसके फल की प्राप्ति और बाबा कहाँ निवास करते हैं, जिस भी दिन का वार होता है, रविवार से लेकर शनिवार तक जो भी वार होते हैं, सातों वारों में बाबा कहाँ निवास करते हैं। रविवार प्रदोष का जो व्रत होता है, प्रदोष व्रत रविवार को किस व्रत का फल से क्या प्राप्ति होती है। रविवार को जो व्रत किया जाता है, कहते हैं कि बाबा आरोग्य की प्राप्ति करते हैं, आयु की वृद्धि करते हैं। और रविवार को बाबा कहाँ निवास करते हैं? बिल्वपत्र पर निवास करते हैं। बिल्वपत्र का जो पेड़ होता है वहाँ बाबा निवास करते हैं। बाबा महादेव पिताजी को समर्पित किया जाता है प्रदोष का व्रत, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय। कहते हैं कि प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल वाले दिन या प्रदोष के समय पर बाबा महादेव पिताजी माता पार्वती जगत जननी जी के साथ में नित्य प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलते हैं। और उनको भ्रमण करना, जो कि भक्तों के घर के आगे देखते हैं कि दीपक प्रज्वलित है, तो वहाँ माता लक्ष्मी निवास करती हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है, बाबा महादेव पिताजी की कृपा बनी रहती है। रविवार को जब प्रदोष होता है, प्रदोष पड़ती है, तो कहते हैं कि उस दिन बाबा बिल्वपत्र पर निवास करते हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है, आयु की वृद्धि होती है और हमारे मन की जो भी मनोकामना जो इस संसार में कोई पूर्ण ना कर पाए, बाबा महादेव पिताजी हमारे मन की वो कामना को पूर्ण करते हैं। सोमवार को जो प्रदोष पड़ती है, सोमवार को प्रदोष पड़ती है तो मन की शांति और सुरक्षा होती है, इच्छा पूर्ति होती है। बाबा महादेव पिताजी कैलाश पर निवास करते हैं और इच्छा पूर्ति का फल देते हैं। मंगल, जो कि मंगलवार को व्रत पड़ती है, तो भौम प्रदोष के नाम से भी जानी जाती है और भौम प्रदोष भी कहा जाता है। तोरण मोचन, कहते हैं कि बाबा इस दिन मंगलवार को कहाँ निवास करते हैं? काशी में निवास करते हैं। भोले बाबा जब मंगलवार को प्रदोष पड़ती है तो बाबा काशी में निवास करते हैं, रोगों से मुक्ति होती है और हमारे मन को सारी जितनी भी रण होते हैं वो मोचन होते हैं, उनको कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार को प्रदोष पड़ती है, तो बुधवार को जो प्रदोष पड़ती है, बाबा भोलेनाथ महादेव पिताजी रजत भवन में निवास करते हैं। रजत भवन में निवास करके जो भी इच्छा होते हैं, सर्व कामनाओं को पूर्ण करती है। जैसे कि हमारे मन में जो भी कामना हो मनोवांछित फल को प्राप्ति करने की, तो बुधवार का व्रत प्रदोष का दिन जो पड़ता है वो व्रत अवश्य करनी चाहिए। सर्व मनोकामनाओं पूर्ण करते हैं बाबा भोलेनाथ। गुरुवार का जो प्रदोष होता है, गुरुवार को जो प्रदोष पड़ती है, गंगा के स्थल पर, गंगा किनारे पर, जहाँ भी गंगा जी होती हैं वहाँ पर निवास करते हैं बाबा महादेव पिताजी। शत्रुओं का विनाश करते हैं, पितृ तृप्ति करते हैं और साथ ही साथ भक्ति की वृद्धि भी करते हैं। जो बृहस्पतिवार को, गुरुवार को जो व्रत पड़ता है प्रदोष का, तो बाबा महादेव पिताजी की कृपा पाने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। अगर अपने शत्रुओं का विनाश करना हो तो बाबा से कृपा करें, उनसे बोले, अपने मन की बात कहें कि हमारे शत्रु अनेक हो गए हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं, तो उनका शत्रुओं का विनाश हो, पितरों की तृप्ति होती है और भक्ति में वृद्धि होती है। शुक्रवार को जो प्रदोष पड़ती है, तो शुक्रवार वाले दिन बाबा महादेव पिताजी नीलकंठ पर निवास करते हैं, नीलकंठ पर विराजते हैं और हमारे जो भी मन की मनोकामना होती है, अवशिष्ट सिद्धि, चारों पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं बाबा महादेव पिताजी। और हमें कहते हैं कि सुख शांति समृद्धि धन लक्ष्मी वैभव सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। शनिवार को जो प्रदोष पड़ती है, शनिवार को प्रदोष जिस दिन भी पड़े, तो बाबा महादेव पिताजी शमी के वृक्ष में निवास करते हैं। शमी का जहाँ भी पत्र हो, शमी का पेड़ हो, शमी का पौधा हो, वहाँ भोले बाबा निवास करते हैं और हमारे मन की जो भी मनोकामना संतान की प्राप्ति देते हैं। मनोकामना संतान प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। शनिवार का जो प्रदोष हो, निसंतान दंपति को शनिवार का प्रदोष अवश्य करना चाहिए, संतान की प्राप्ति होती ही होती है। कहते हैं कि बाबा हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो प्रदोष का व्रत करने से हमारे सारे प्रदोष की
जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं बाबा महादेव पिताजी सारी पूर्ण करते हैं और बाबा हमें हर इच्छाओं को हमारी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। प्रदोष के व्रत की पूजा हमें कब करनी चाहिए? देखिए, प्रदोष के व्रत की पूजा अपने अपने घरों में, अपने शहरों में सूर्य अस्त होने के बाद प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर ही की जाती है। प्रदोष काल तो यानी प्रदोष का समय जब दोधुली बेला होती है, सूर्य अस्त होने को हो और चंद्रमा आने को हो, तब कहते हैं दोधुली बेला। या फिर अपने अपने राज्यों में अपने अपने जगहों पर हर तरह से बोलते हैं, जैसे कि कहते हैं कि शाम हो रही है, संध्या काल हो रही है, प्रदोष काल है, या फिर जो गदबेरा हो रहा है, दोनों समय मिल रहे हैं। तो इसी समय में पूजा की जाती है। बाबा महादेव पिताजी को ये समय बहुत प्रिय है और उसी समय पूजा करनी चाहिए। प्रदोष में हमें क्या नहीं करना चाहिए? भगवान शिव जी की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। व्रत के समय अन्न, नमक और मिर्च का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप व्रत करें तो व्रत वाले दिन, प्रदोष का व्रत हो तो नमक नहीं खाया जाता, मीठे का ही फलाहार किया जाता है या मीठा भोजन किया जाता है। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए? पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिलपत्र, समीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती, फल, फूल, दीप, नैवेद्य, साथ में सारी सामग्री रखकर बाबा महादेव पिताजी को समर्पित करें। इत्र रख लीजिए, आपके पास चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, इत्र हो, जो भी आपके पास हो, अक्षत हो, वो सारी चीज़ें आप उनको समर्पित कीजिए। प्रदोष के व्रत की क्या विधि होती है? प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन, प्रदोष काल के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ को स्मरण करके संकल्प लें कि आज हम आपका व्रत करेंगे और हमारे व्रत को पूर्ण कीजिएगा। व्रत में आहार भोजन नहीं करना चाहिए, फलाहार ही किया जाता है, मीठा भोजन ही किया जाता है। अगर कहते हैं कि किसी से बिना भोजन के नहीं रहा जाता तो एक समय भोजन कर सकते हैं, किंतु भोजन वर्जित ही होता है, भोजन नहीं करना चाहिए, फलाहारी होता है। पूरे दिन उपवास करने के बाद सूर्यास्त 1 घंटे पहले फिर से अगर यदि आप स्नान कर सकते हैं, स्नान आदि से कर लीजिए, नहीं तो मुंह हाथ धो करके शुद्ध होकर के श्वेत वस्त्र धारण कीजिए और पूजा के स्थान पे गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप को तैयार करें। एक पटरा या पाटा या चौकी बना लें, उसमें पोंछ के आप साफ सुथरा कर लीजिए। साफ सुथरा करने के बाद आप एक चाक पूर लीजिए, चाक में आप आटे और हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास गेरू है, खड़ाऊ है या जो भी आपके पास कलर हो तो उससे रंगोली बनाएं और ठाकुर जी को, श्री माता पार्वती शिव परिवार को वहाँ पर स्थापित करें। चौकी पर मंडप बना दे। 5 रंगों का उपयोग भी कर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। प्रदोष व्रत की आराधना के लिए कुश का आसन का प्रयोग किया जाता है। अगर कुश का आसन हो तो बहुत बहुत अच्छा होता है। अगर कुश का आसन नहीं है तो आप ऊन का आसन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजन की सारी सामग्रियों को तैयार करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। भगवान शंकर जी की पूजा आराधना कीजिए, उनकी पूजन अर्चन कीजिए। पूजन में भगवान शिव जी के मंत्र में ओम नमः शिवाय, अगर आप ये मंत्र उच्चारण करेंगे ओम नमः शिवाय, तो ये जाप करती जाइए और शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं जो भी स्त्री होती हैं तो उनको डायरेक्ट ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, पहले बोलना चाहिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से उच्चारण करना चाहिए। और ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, द्वादक्षर मंत्र, शरणाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। व्रत को पूर्ण कीजिए, व्रत का पूजन कीजिए, बिलपत्र के नीचे दीपक घी का प्रज्वलित कीजिए और 2 लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। 2 लंबी बाती का दीपक, क्योंकि लक्ष्मी की वृद्धि, लंबी बाती का दीपक वंश की वृद्धि, लंबी बाती का संतान प्राप्ति की वृद्धि, लंबी बत्ती का दीपक का प्रज्वलित करना चाहिए। प्रदोष के व्रत की महिमा, प्रदोष व्रत को रखने से 2 गाय का दान देने के समान इतना पुण्य फल प्राप्त होता है।
प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने भी ये आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति हो गई थी, अन्याय और अनाचार एक अधिकार हो गया, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करता है। उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखकर शिव जी की आराधना करेगा, उस पर शिव जी की पूर्ण रूप से कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक 7 जन्मों से लेकर निकलकर जितने भी पाप कर्म होते हैं उनसे मोक्ष को मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक शिव कैलाश धाम की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का महत्व, मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ये व्रत करते हैं। कहा जाता है कि जो निसंतान दंपत्ति होती है, किसी किसी को कई वर्ष होते हैं जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं होता, तो बाबा महादेव पिताजी को प्रदोष काल का व्रत, प्रदोष के समय की पूजा बहुत प्रिय है। तो निसंतान दंपत्ति प्रदोष काल का व्रत, प्रदोष का पूजन दोनों पति पत्नी मिलकर किसी भी शिवालय में जाएं। शिवालय में जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करें और बाबा महादेव पिताजी से आराधना करें और उनसे पूजन अर्चन करके अपने मन की सारी बात कहें। कहते हैं कि 1 साल भी नहीं बीतते, 1 साल के अंदर आपको वंश की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती ही होती है। और इस व्रत को कई दोषों से मुक्ति भी मिलती है, संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रविवार से लेकर शनिवार तक पड़ने वाली जो भी व्रत हैं, बाबा महादेव पिताजी कहाँ निवास करते हैं और हमारे मन की क्या मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, किस प्रकार से हमें संतान की प्राप्ति, शत्रुओं का विनाश, हर कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे जो भी मन की मनोवांछित फल की प्राप्ति हो वो अवश्य पूर्ण करते हैं। प्रदोष का व्रत का उद्यापन, या तो आप देखिए प्रदोष का व्रत कितने करने चाहिए, 11 कर सकते हैं, 26 करने चाहिए। जैसे हमारी 26 एकादशियाँ होती हैं तो वैसे ही 26 त्रयोदशी यानी कि प्रदोष के व्रत भी होते हैं। तो त्रयोदशी के व्रत 26 रखने चाहिए और 26 के बाद उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी की तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले ही गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, फिर त्रयोदशी वाले दिन जल्दी उठकर सारी पूजा की तैयारी की जाती है और पूजन अर्चन किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 1 माली यानी कि 108 बार जप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ जी की आरती की जाती है और शांति का पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कहते हैं कि इस तरीके से जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बाबा महादेव पिताजी की उन पर कृपा बनी रहती है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति व्रत करता है या व्रत को किसी को बताता है तो व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता ही होता है। प्रदोष के व्रत की कथा, वारों के अनुसार मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी वार होते हैं उसको उसी के हिसाब से व्रत किया जाता है। तो बुध प्रदोष के व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह स्त्री अपनी मायके में थी। पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ अपने साथ लेने के लिए गया तो ससुराल के पक्ष वालों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया। विदाई के समय बुधवार का शुभ होता है, कहा कि बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है, लेकिन वो नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। और पत्नी के साथ जैसे ही बैलगाड़ी में चल पड़ा तो विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी और पुरुष लौटकर आया, पत्नी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पुरुष जो था
पानी लेकर वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसके लोटे से पानी पी रही थी। उसको क्रोध आ गया और वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की तरह मिलती जुलती थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष में झगड़ा करने लग गए। धीरे धीरे वह काफी झगड़ा बढ़ गया और भीड़ इकट्ठा हो गई और सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। पत्नी भी आश्चर्यचकित थी, वो भी पहचानने में असमर्थ थी। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा महादेव पिता, हमारी रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे और बुध त्रयोदशी के व्रत का हर मनुष्य को करना चाहिए। प्रदोष का व्रत ऐसा है कि बाबा महादेव पिताजी को समर्पित किया जाता है और बाबा सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष के व्रत की कथा अवश्य करनी चाहिए। प्रदोष के व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती और शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर बदर भटकने लगा। उसकी ये हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सालेट्य ऋषि के आश्रम में लेकर गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष की व्रत की कथा और विधि सुनी, तो घर जाकर वह भी प्रदोष का व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या को कीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह जहाँ पहुंचा जहाँ अंशुमति अपने माता पिता के साथ बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया। उनसे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तो राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला कर दिया और घमासान युद्ध पर विजय प्राप्त की। पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ लेकर उनके साथ विधि पूर्वक रहने। पुजारी की पत्नी और पुत्र के सभी दुख दरिद्रता दूर हो गए और वो सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रस से पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष के व्रत का महत्व और पूजा बताई। तो प्रदोष के व्रत के फल से वह भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और भी महत्व बढ़ गया। मान्यता के अनुसार ये व्रत करने लग गई। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही ये व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे मनुष्य को अपशिष्ट की प्राप्ति होती ही होती है। प्रदोष के व्रत अवश्य करना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत, प्रदोष का दिन शिव जी को बहुत प्रिय है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।